दोस्तों, एक लड़की होती है, वो एक लड़के से जब प्यार करती है तो इतना बेपनाह प्यार करती है कि वो दुनिया भी छोड़ देती है उस लड़के के लिए। लेकिन उसके बदले में लड़का क्या करता है, वो अपनी ज़िंदगी फिर कैसे जीता या ख़त्म करता है, दोस्तों बताऊंगा इस पूरी वीडियो में। आज की स्टोरी थोड़ी भावुक कर देने वाली होगी, तो दोस्तों बने रहें मेरे साथ में। आज की स्टोरी ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बहुत छोटी होगी, 7-8 मिनट की, तो आप पूरा ज़रूर देखें, आपको ये स्टोरी ज़रूर अच्छी लगेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। मैं स्टोरी आगे करूं शुरू, इससे पहले एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, एक लड़की होती है जिसका नाम साक्षी होता है। साक्षी अपने कॉलेज में पढ़ती है और उसी स्कूल में एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम राजेश होता है। राजेश साक्षी को जब देखता है तो उस पर अपना दिल हार बैठता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो साक्षी को प्रपोज कर सके, क्योंकि राजेश जो अंदर से था थोड़ा डरता था। वो सीधे स्वभाव का था, ज़्यादा किसी से बोलता नहीं था, लेकिन साक्षी को जब भी देखता था उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगता था। उसका मन करता था साक्षी के पास में जाऊं, उसके साथ में बातें करूं, उसके साथ में बैठूं, लेकिन दोस्तों वो डरता था कहने से। अब वो जब साक्षी की तरफ बार बार देखता है तो साक्षी भी कहीं ना कहीं ये चीज़ नोटिस करती है कि राजेश मुझे बहुत ज़्यादा देखता है। लेकिन दोस्तों कहती साक्षी भी कुछ नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। एक दिन राजेश लंच में बैठा होता है और वो साक्षी को देख रहा होता। साक्षी थोड़ी दूर पे बैठी होती है। अब राजेश साक्षी के पास में हिम्मत करके जाता है और धीरे धीरे थोड़ी सी बातें करने लगता है। साक्षी जो होती है वो भी उससे बातें करती है। राजेश को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब दोस्तों वो जो होते हैं एक अच्छे दोस्त की तरह बातचीत करने लगते हैं, लेकिन राजेश के अंदर तो उसके लिए प्यार था, लेकिन राजेश कह नहीं पा रहा था। और जो साक्षी थी वो तो ज़्यादा कुछ समझती ही नहीं थी। राजेश को एक अच्छे दोस्त या स्कूल का लड़का समझ करके बातें किया करते थे। समय धीरे धीरे गुजरता है। ये लोग एक ही गांव के होते हैं और जो साक्षी और राजेश पढ़ते थे वो गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर स्कूल था। जब छुट्टी होती थी राजेश और साक्षी साथ ही स्कूल से गांव तक जाया करते थे, रास्ते भर बात किया करते थे। दोस्तों अब राजेश के दिल में साक्षी के लिए और ज़्यादा प्यार उमड़ पड़ता है, लेकिन दोस्तों वो कह नहीं पाता है। एक दिन जब छुट्टी होती है कॉलेज की तो ये साथ साथ जा रहे होते हैं। आसमान में बादल छाए हुए होते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है। दोस्तों अचानक ही रास्ते में ये लोग चल रहे होते हैं कि बारिश आ जाती है। जब बारिश आती है तो एक पेड़ होता है, उसी पेड़ के नीचे राजेश और साक्षी दोनों बैठ जाते हैं और बारिश थमने का इंतज़ार करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जो पेड़ होता है उससे पानी छन छन के अब नीचे आने लगता है, तो राजेश साक्षी बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं, एक दूसरे से चिपक के खड़े हो जाते हैं। अब जो राजेश होता है वो इतनी नज़दीकियाँ बर्दाश्त नहीं कर पाता और जज्बात में आ करके साक्षी से अपने प्यार का इजहार कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। साक्षी जो होती है वो भी कहती मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी तुमसे कहने के लिए। अब इन दोनों का जब प्यार का इजहार हो जाता है तो दोस्तों दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहने लगते हैं, क्योंकि एक ही क्लास में पढ़ते थे और उसके बाद में जब भी वो कॉलेज से आते रास्ते भर बातें करते रहते थे। अब दोस्तों जो पेड़ के नीचे उन्होंने इजहार किया था, दोस्तों वो लोग उस पेड़ को भी अपने प्यार का साक्षी मान लेते हैं और जब भी वो स्कूल से आते हैं उसी पेड़ के नीचे बैठ करके बातें किया करते थे और उसके बाद में फिर अपने गांव अपने घर चले जाया करते थे। समय धीरे धीरे बीतने लगता है। इन दोनों का जब प्यार परवान पे चढ़ने लगता है वक्त के साथ साथ, तो दोस्तों प्यार बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है। एक समय वो आ जाता है जब राजेश पूछता है साक्षी से कि अगर मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो तुम क्या करोगी। तो साक्षी कहती है कि अगर तुम मुझसे दूर हो जाओगे तो मैं मर ही जाऊंगी। इतना जैसे ही वो कहती है तो राजेश साक्षी के मुंह पे हाथ रखता और कहता आज के बाद ये शब्द दोबारा कभी मत कहना। धीरे धीरे समय बीत रहा होता है, लेकिन दोस्तों एक समय वो आता है जब साक्षी राजेश उसी पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। तो साक्षी राजेश से कहती है कि मुझसे अब ये जुदाई बर्दाश्त नहीं होती है, एक काम करो तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मैं अब अकेले और नहीं रह पाऊँगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुमसे अब दूर रहूँ।
राजेश जो होता है वो कहता है ठीक है, मैं अपने घर वालों से बात करूँगा और उसके बाद में मैं तुम्हें बताऊँगा। दरअसल मैं भी चाहता हूँ कि तुमको मैं ज़िंदगी भर के लिए अपने पास रख लूँ, मैं भी नहीं चाहता कि तुम किसी और की हो। अब ये लोग इतनी बातें करते उसके बाद अपने घर चले जाते। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है, लेकिन जो राजेश होता है साक्षी को अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया होता है। उसके बाद में एक दिन फिर पेड़ के नीचे बैठे हुए होते हैं दोनों। तो साक्षी कहती है राजेश से कि राजेश एक बात बताओ, तुम्हारे दिल में मेरी अहमियत क्या है? तो राजेश कहता तुम मेरे लिए सब कुछ हो। और उसके बाद में राजेश कहता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए अहमियत क्या है? तो साक्षी कहती है कि पागल, तू तो मेरे दिल में ही बसा है, तो फिर दिल में अहमियत की क्या बात है? मेरा दिल भी तुम्हारा है। तो राजेश जो कहता हाँ ये तो बात सही है कि तुमने मेरा दिल ही अपने पास रख लिया है। साक्षी जो होती है मुस्कुरा जाती है और उसके बाद में पूछती है क्या तुमने घर पे शादी की बात की? लेकिन राजेश जो होता है कहता अभी नहीं, मैं अब कर लूँगा। अब दोस्तों समय और धीरे धीरे बीतता है। एक दिन उसी पेड़ के नीचे दोनों मिलते हैं और राजेश जो होता है बहुत ज़्यादा उदास होता है और साक्षी जो होती है राजेश से पूछती है कि मेरी जान आज क्या हुआ जो तुम उदास हो? तो राजेश जो होता है वो कहता है कि मैंने अपनी और तुम्हारी शादी की बात घर पे की थी, लेकिन मम्मी पापा नहीं माने। जब मैंने उनसे बहस और झगड़ा किया तो गुस्से में आकर उन्होंने भी मेरी शादी एक दूसरी लड़की से फिक्स कर दी और मेरी शादी बहुत जल्द ही है। अब जो साक्षी होती है वो बहुत ज़ोर से रोना चाहती थी ये बात सुनकर, लेकिन वो अपने आप को संभालती है और मुस्कुराकर कहती है कि कोई बात नहीं, प्यार करने का तो मतलब ही यही होता है कि सामने वाले को हमेशा खुश देखना। और मैं चाहती हूँ तुम किसी के भी साथ में रहो, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा खुश रहो और तुम अपने घर वालों से बिल्कुल भी झगड़ा मत करना, जैसा वो कह रहे वैसे कर लेना। इतनी बात दोस्तों वो जो राजेश होता सुनता है तो वो कोई उदास हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। और उसके बाद में साक्षी से पूछता है क्या तुम मुझसे बिछड़ के रह पाओगी? साक्षी जो होती है इतना सुनते ही उसकी भी आंखों से आंसू आ जाते और राजेश के गले से लिपट करके रोने लगती है। और उसके बाद में फिर कहती है चलो कोई नहीं, जो होता अच्छे के लिए होता, तुम्हारे मम्मी पापा जो कह रहे वो ही तुम करो। इधर राजेश होता है वो भी कहता है ठीक है, मैं मम्मी पापा के कहने से शादी तो कर लूँगा, लेकिन क्या हुआ जो हम ज़िंदगी में पति पत्नी बन के नहीं रह सके, एक अच्छे दोस्त बन के तो रहेंगे। साक्षी जो होती है वो कहती है ठीक, और अपने घर चले जाते। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। इधर जब राजेश की शादी आ जाती है तो राजेश साक्षी को भी काट देता है और कहता है तुम मेरी शादी में ज़रूर आना। उसके बाद में दोस्तों राजेश की शादी होती है। राजेश साक्षी की राह देख रहा होता है, लेकिन साक्षी उसकी शादी में नहीं आती और साक्षी की तरफ से एक गिफ्ट का डब्बा आता है और उसमें लिखा होता है ऊपर ही नाम साक्षी। जैसे ही राजेश उसका नाम देखता है वो जल्दी से उसे खोलता है तो डब्बे के अंदर एक डब्बा होता है और उसके ऊपर एक लेटर होता है और उस लेटर में लिखा होता है कि पगले अपनी चीज़ तो तू लिए जाता। जैसे ही राजेश दूसरा डिब्बा खोल के देखता है तो खून से लथपथ साक्षी का दिल होता है। दोस्तों जैसे ही राजेश ये चीज़ देखता है वो बहुत ज़्यादा रोने लगता, बेचैन हो जाता और वो फिर साक्षी के घर पहुंचता तो पता चलता कि साक्षी अब इस दुनिया में नहीं रही। अब दोस्तों जो कि राजेश की शादी तो हो चुकी होती, लेकिन वो ज़िंदगी भर साक्षी को याद करता है, उसे भुला नहीं पाता है और उसके गम में भी डूब जाता है जब भी उसकी याद आई। तो दोस्तों कोई प्यार करता है तो इतनी बेपनाह हद तक करता है दोस्तों, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जब वो सच्चे दिल से प्यार करता है तो हर वो बेपनाह की हद से गुजर जाता है, चाहे फिर उसे अपनी ज़िंदगी क्यों ना निछावर करनी पड़े। तो दोस्तों आज की रही कहानी जैसी भी आपको लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। हालांकि दोस्तों ये स्टोरी जो है एक काल्पनिक है, लेकिन फिर भी मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी तो आप तक के सामने लाया। स्टोरी अच्छी लगी दोस्तों लाइक कर दो और चैनल कर लो सब्सक्राइब, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों इस तरह की वीडियो आपको और देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी आएगी, उसे दबाकर ऑल पर कर दें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ पेज फॉलो कर लें, लाइक कर दें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।